जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव को मार्गदर्शन चाहिए, एक ऐसा मार्ग जहाँ मानव को दर्शन हो जाए सत्य के प्रकाश का, जिससे उसके जीवन में सुख आ जाए, शांति आ जाए, संतोष आ जाए, आनंद आ जाए। इसलिए वो दर्शन करना चाह रहा है, इसलिए वो भाग रहा है, इतने धाम और इतने गंगा नदी डुबकी लगाने जा रहा है, वो यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ठीक है, कथा पुराण कर रहा है ना। इतना ज़्यादा उसको लग रहा है कि मेरे को शांति तो मिल जाए, संतोष तो मिल जाए, आनंद तो मिल जाए, इसलिए इतनी भाग दौड़ हो रही है। पर हम बता रहे हैं भागने से और करने से नहीं प्राप्त होता, वो स्थिर होके और समझने से ही होता है मानव जीवन में, ठीक। और स्थिरता आती ज्ञान से, ठीक। तो ये बताया जा रहा है कि मानो किस प्रकार से जो भी वो दुखी है, अशांति है, असंतोष है, मातम है, जो भी अंधकार बढ़ा है, उससे मुक्त हो जाएगा वो। और केवल वो होगा आध्यात्मिक मार्ग में चलने से ही, वास्तविक मार्ग में चलने से ही, अस्तित्व मार्ग चलने से ही, जो कि जीवन गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर ही हम चलते हैं। और वो होता है केवल आध्यात्मिक मार्ग ही, जहाँ मानव अपने आप में ही आंतरिक स्वरूप में उसका आत्मिक कल्याण होता है। और यही चाहिए हर मानव को, जहाँ उसकी आत्मविश्वास बढ़ जाए, उसका आत्मसम्मान बढ़ जाए। आत्मिक कल्याण क्या होता है? आत्म कल्याण क्या है? आत्मसम्मान बढ़ जाए, आत्मविश्वास बढ़ जाए, आत्म प्रेम बढ़ जाए उसके अंदर, स्वयं के अंदर, ठीक है। तो वो आत्म समाधानित हो जाता है। आत्म समाधित निश्चित निरंतरता में समाधान हो जाना ही सुख को प्राप्त हो जाना है, वास्तविक सुख को प्राप्त हो जाना है, ठीक। तो आज क्या हो रहा है? कभी खुशी कभी गम हो रहा है, वो निश्चित सुखी नहीं हो रहा आज मानो, ठीक है। इसलिए आदमी दुखी होकर आज बीमार पड़ रहा है। तो ये हमको समझ में आ जाए, दुखी होकर ही बीमार पड़ता है, ये हमको क्लियर समझ में आ जाए। और सुखी होकर ही वो स्वस्थ होगा। पर वो कभी सुखी होगा? जब निश्चित निरंतर उसका समाधान रहेगा, तब वो सुखी होगा। ऐसे सुखी बोलने से सुखी नहीं होता। तो निश्चित निरंतरता समाधान होके वो सुखी होगा। और जब निश्चित निरंतर सुख होगा, तभी वो शांति आएगी उसमें, ठीक। जब, क्योंकि सुखी होकर ही वो स्वस्थ होता है, स्वयं में स्थित होता है, उसको स्वास्थ्य बोलते हैं, ठीक है। उसका मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा पूरा अलाइन रहता है, तब उसमें शांति आती है। जब सुखी होगा तभी अलाइन होगा ना, तब एक मत होगा, एक मत होगा तभी उसमें शांति आएगी। और तब शांति आएगी, शांति आने के बाद ही उसके जीवन में सरलता आएगी, फिर सरल होगा वो जीवन, ठीक। और निश्चित निरंतरता शांति होने के बाद ही फिर उसमें संतोष आता है, ठीक। और संतोष आने के बाद ही उसके जीवन में फिर वो सफल होता है, ठीक। ये बताया जा रहा है, जहाँ संतोष आया वह सफल, समझ में आ रहा है। जहाँ शांति आई वहाँ सरल हो जाता है जीवन, जहाँ सुखी रहता है वो स्वस्थ रहता है। तो संतोष होके ही मानव के जीवन सफल होगा, ये बात निश्चित है। आज मानव असंतोष है, ठीक, अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि पूरा क्या हो रहा है? अस्वस्थ है, आंतरिक में डिसअलाइनमेंट है। मन और कुछ चाहता है, वृत्ति और कुछ चाहता है, बुद्धि और कुछ चाहता है, आत्मा कुछ चाहता है। तो इसलिए पूरा डिसअलाइनमेंट है। और डिसअलाइनमेंट के कारण वो आज अशांत है, और अशांत के कारण उसका जीवन पूरा कठिन पड़ रहा है। क्या करूं क्या नहीं, भाग रहा है, पास्ट को लेके पकड़ा पड़ा है और फ्यूचर को लेके भाग रहा है आज, ठीक। और इसलिए असरल है उसके लिए, अशांति है और कठिन है आज। और जितना कठिन रहता है उतना असंतोष रहता है, और जितना असंतोष रहता है उतना, अब वो कितना भी सक्सेसफुल हो गया इस पृथ्वी का आदमी, हम बोल रहे हैं इस पृथ्वी में वो कितना भी सफल हो गया हो, वो विराट कोहली हो गया हो, सचिन तेंदुलकर हो गया हो, आशा भोसले हो गए हो, या लता मंगेशकर हो गए हो, कोई भी हो, एट द एंड वो सुखी नहीं हो पाए निश्चित निरंतरता में। हमको ये क्लियर आ जाए, नहीं तो हम वो सोचे कि बड़े लोग सुखी होंगे। अभी सफलता की डेफिनेशन नहीं पता, सफलता होती क्या है, ठीक। आंतरिक स्वरूप में वो दुखी है, अशांत है, असंतोष है। वो खुद अभी
विराट कोहली खुद जा रहे हैं प्रेमानंद जी के पास कि भैया हमको भैया असली शांति प्राप्त हो जाए, संतोष प्राप्त हो जाए। सचिन तेंदुलकर खुद ही वो उधर जाते हैं सत्य साई महाराज जी के पास कि भैया हमको असली शांति मिले, संतोष मिले। तो हमको पता चल जाए कि कहाँ मिलता है, ठीक, वहाँ नहीं है, बाहरी सक्सेस में नहीं है। तो असफलता ही असंतोष है, असंतोष ही असफल है, ये हमको क्लियर हो जाए। दोनों इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इसलिए हमको पहले समझना है कि संतोष होके ही मानो सफल होगा, ये पहले क्लियर हो जाए। और सफल होके ही उसका जीवन आनंद में होगा, और आनंद होके ही उसका जीवन सहज होगा। फिर वो सहज योग है जो लोग कर रहे हैं ना, इतना ढूंढ रहे हैं ना सहज योग सहज योग, वो ऐसे होगा सहज योग। ऐसे बोल देने से और ध्यान करने से सहज योग नहीं होता। आप कितना भी ध्यान करते हो वो सहज होगा ही नहीं, होता ही नहीं सहज। कितना सहज होगा? पहले पता तो चले कि क्या हो रहा है उसका। अभी सही डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ, सही डिटेलिंग नहीं हुआ, है ना, सही पर्पस पता नहीं चला, सही लक्ष्य पता नहीं चला, इसलिए मानो भटक रहा है। और मातम होके आदमी इसलिए घर्षण हो रहा है, ठीक। तो ये बोला जा रहा है जब भी आदमी बीमार पड़ता है और कमज़ोर होता है, उसको बहुत कमज़ोरी लगती है, दुखी रहता है, तो उसका मेन कारण है वो आज बहुत दुखी है, अपनों या पराये से। अब ये सच्ची बात है। पारिवारिक में बहुत सारे क्लेश हैं, बहुत सारे घर्षण हैं, बहुत सारी ईर्ष्याएं हैं, बहुत सारा प्रतियोगिता है, बहुत सारी तुलना है, ठीक। तो इसलिए मानो बहुत ज़्यादा शंका में है, शिकायत में है, अभाव में, और इस कारण से मानो बहुत दुखी हो रहा है। जितनी शिकायत है, जितना अभाव उतना दुखी, और जितना दुखी उतना अस्वस्थ हो रहा है। अब आप चले आओ डॉक्टर के पास, जीवन अंदर ड्राइवर दुखी हो रहा है ना, ड्राइवर आंतरिक में बीमार हो रहा है, न कि गाड़ी। गाड़ी बाहर में बाद में आ रही है क्योंकि उसके चलाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या करोगे? और फिर आप जा रहे डॉक्टर के पास, आप जा रहे कि भी गाड़ी ठीक करा रहे हो। तो पहले जीवन सुखी होने से फिर वो स्वस्थ होगा, क्योंकि जब तक वो सुखी नहीं होगा तब तक वो स्वस्थ नहीं हो सकता, ये हमको क्लियर हो जाए। तो ये कोई मेडिकल साइंस, कोई एलोपैथी, कोई होम्योपैथी, कोई आयुर्वेदिक उस पर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि सब शरीर पे ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं। जीवन तो सुखी नहीं हो रहा, जीवन को सुखी नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी पैथीज हैं, जितने भी ट्रीटमेंट है, ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि चिकित्सा के साथ शिक्षा से ही मानव सुखी होगा, शिक्षा से ही सुखी होता है। शिक्षा धार्मिक होती है, हमको ये समझ में आ जाए, वैज्ञानिक नहीं होती। जहाँ मानव को धर्म कराए, धर्म का अर्थ है जो सुख शांति संतोष आनंद की प्राप्ति कराए, वो शिक्षा। आज तो कौन सी शिक्षा हो रही है? वो तो प्रतियोगिता वाली हो रही है, उपयोगिता सहयोगिता वाली नहीं। तो यहाँ पे शिक्षा से ही मानव सुखी शांति संतोष आनंद में होके फिर असली चिकित्सा होती है। बगैर शिक्षा के, विदाउट एजुकेशन, पीपल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। समझ में आ रहा? हमको एजुकेट करना है ड्राइवर को, उसकी ट्रेनिंग हो जाए उसके आंतरिक स्वरूप में। अब वो हो ही नहीं रहा, क्या करेंगे? क्योंकि पहले स्वयं को पहले समझ जरूरी, तभी तो हम समझा पाएंगे। अभी क्या समझाएंगे हम? मानो खुद ही अभी नहीं समझा, मानो खुद ही अभी सुख शांति संतोष का आनंद प्राप्ति नहीं हुई, तो अभी क्या हो रही है? उम्र बढ़ रही तो दुख बढ़ रहा है, इसलिए सब बीमारी बढ़ रही है। आप किसी से पूछो कि दुख बढ़ रहा है कि सुख बढ़ रहा है, तो बोलेगा एट द एंड दुख ही बढ़ रहा है। क्यों? बोलता रहा है सुखी रहो, आशीर्वाद तो दे रहा है सुख का, पर कहाँ से दे रहा है? अभी खुद ही दुखी पीड़ित है, तो सुख दे नहीं सकते, देंगे कहाँ से? क्योंकि सुख का डेफिनेशन नहीं पता अभी क्या होता है सुख, ठीक है। दुख तो बता देगा, सुख उसको लगता है कि सुविधा अधिकार, ऐसा लगता है, पर वहाँ है नहीं सुख, ठीक है ना। महल में भी जाके देख लो आप, अमीर से अमीर लोग देख लो, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में अंदर, जितनी बेटी बहू बेटे हैं सब, जितने सब डिप्रेशन में है,
समझ में आ गई बात? तो इसलिए हमको क्लियर कट ये समझ में आ जाए कि भौतिक मार्ग में तो कुछ होने नहीं वाला। भौतिक और आदर्श मार्ग में चलने से मानव सबसे ज़्यादा भयभीत हुआ है और भ्रम में गया है। ये हमको क्लियर कट समझ में आ जाए। आदर्शवाद ने सबसे ज़्यादा भटकाया है, कथा कहानी सुना सुना के, और सबसे ज़्यादा भ्रम में फैलाया है और भयभीत किया आज पूरी मानव जाति को। तो ये सबसे बड़ा कलंक है। भौतिकवाद से ज़्यादा सबसे ज़्यादा आदर्श ने भटकाया है और भगाया पूरी मानव जाति को। तो ये हमको समझना पड़ेगा, मानव को आना पड़ेगा सअस्तित्ववाद में, और सअस्तित्ववाद केवल आध्यात्मिक मार्ग है जहां मानव जाति को असली जो सत्ता है, असली जो व्यापक है, असली जो अस्तित्व है, सृष्टि है, ब्रह्मांड है, जो सत्य है, जो नित्य है, जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, उसका अध्ययन होना अनिवार्य है। वही अध्ययन आध्यात्मिक अध्ययन है। आत्मा का अध्ययन हो जाना ही अध्यात्म है, जहां आत्मा नित्य है, जहां सत्य है। ठीक। और वही वास्तविक शिक्षा है जो हर मानव जाति को चाहिए पहले, जिससे उसके जीवन में पूरा सत्य प्रकाश आएगा। वो फिर पर्सनल मैटर और प्रोफेशनल मैटर में नहीं फंसेगा। आज पूरे पर्सनल प्रोफेशनल मैटर में फंसे जा रहे हैं और खुद ही अपने आप को दुर्दशा बना दिए हैं भौतिकवाद और आदर्शवाद में, क्योंकि वो और ज़्यादा उलझ रहे हैं और ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लेश हो रहा है, द्वेष हो रहा है। ठीक। क्योंकि राग ज़्यादा हो रहा है, लगाव ज़्यादा हो रहा है। इसलिए केवल और केवल ये बोला जा रहा है, कोई भी सुन रहा हो, कोई भी देख रहा हो, बच्चों से लेके, बूढ़े से लेके, साथी से लेके, कोई भी दोस्त से लेके, हर मानव को आना होगा केवल अस्तित्व वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग में ही। ध्यान तो यहीं पे आना होगा, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। नहीं तो जन्मों जन्म ले लो, वहां पे कोई भी आपको सुख शांति संतोष आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली है। आप अपनों के लिए कितना भी कर दो, एट द एंड आप कहीं ना कहीं अशांति ही रह जाओगे, असंतोष ही रह जाओगे, मातम में रह जाओगे। तो इसलिए बोला जा रहा है, अब आइए जागृत होने के लिए। बेहोशी में जीने से और बेहोश पूर्वक कैसे भी टाइम पास कर करके अपना जीवन मत व्यस्त करिए और ध्वस्त करिए, क्योंकि व्यस्त करके आदमी ध्वस्त कर ले रहा अपने जीवन। वो व्यवस्थित करिए, व्यस्त नहीं, व्यवस्थित। ठीक। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व में स्थित होता है उसको व्यवस्थित बोलते हैं। ठीक। तो अपना व्यक्तित्व, अपना मानत्व को अलाइन में आना होगा, तब जाके उसके जीवन में मानव एक्चुअली में सुख शांति को प्राप्त होगा। ठीक। इसलिए अब हर मानव जाति को केवल केवल जागृत अवस्था की ओर आगे बढ़ाएं। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।